जय श्री राम। आज ये आपसे बात करूंगा केजरीवाल को जो नया झटका लगा है उसके बारे में। देखिए जी, आपको तो पता ही है कि केजरीवाल का क्या हाल चल रहा है। मैंने आपको बहुत से वीडियोस दिए हैं जिसके अंदर मैंने आपको सब कुछ एक एक करके समझाया हुआ है कि केजरीवाल कितने सारे स्कैम्स के अंदर धीरे धीरे फंसता जा रहा है। और सबसे बड़ा जो स्कैम इसने कर रखा है वो है दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। ये जो शराब के साथ जो इसने घोटाला किया था और शराब माफिया को जो साउथ से लेकर के आया था और दिल्ली में आकर के बिठा दिया था, जिसकी वजह से आज भी जो दारू पीते हैं लोग बताते हैं कि कई ब्रांड नहीं मिलते, लेकिन जिनके साथ इसने समझौता किया था उनके ब्रांड ही ज़्यादा बिकते हैं। और ये 1+1 जो है दारू बेच रहा था, बच्चों को इसने दारू पिलाई। उस स्कैम के अंदर ये पकड़ा जाने वाला है। इसके अंदर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही पकड़े जा चुके हैं। तो ये जो स्कैम है इसके अंदर इसने अंदर जाना है, इसीलिए ये ईडी के सामने पेश नहीं होता। अब मैंने आपको कल भी ये अपडेट दिया था कि ईडी जो है वो कोर्ट में चली गई थी कल, और उसने कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल नंबर 4 से लेकर नंबर 8 के जितने समन्स हैं उस पर पेश नहीं हुआ। तो ईडी ने इसको लेकर के एक अलग से कंप्लेंट डाल दी। 1 से लेकर 3 की कंप्लेंट अलग थी, ये 4 से लेकर 8 की कंप्लेंट ईडी ने अलग से कर दी है। अब जैसे ही ये अलग से कंप्लेंट करी ईडी ने, इसको जो है खलबली मच गई, क्योंकि इसको डर लग रहा था कि अब कोर्ट क्या करेगा। और कोर्ट ने बड़ा ही ज़बरदस्त झटका इसको दे दिया। आज सुबह ये खबर आई कि कोर्ट ने इसको कहा है कि भैया तेरे को हमने पिछली सुनवाई पे भी बुलाया था, तू नहीं आया था, तूने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा था मैं बड़ा बिजी हूँ लेकिन मैं अगली बार आ जाऊँगा। तो कोर्ट ने कहा है कि 16 तारीख को पेश हो फिज़िकली, ये ऑर्डर पास कर दिया है कोर्ट ने। तो इसको जो है ईडी के दूसरे केस के वजह से अब फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट के सामने 16 तारीख को। लेकिन इससे एक बात और भी सुनिश्चित हो जाती है कि केजरीवाल अब किसी भी समय अरेस्ट हो सकता है। मान के चलिए कि केजरीवाल जो है उसकी हालत टाइट है। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग केसेस हैं। एक जो ये ईडी जो बार बार कोर्ट में जा करके समन्स पे ना आने के लिए जो केजरीवाल की शिकायत लगाती है कोर्ट में, ये अलग केसेस हैं। ये हेमंत सोरेन के ऊपर भी किए थे उन्होंने। और जो मेन केस चल रहा है लिकर पॉलिसी स्कैम, जिसके अंदर पूछताछ होनी है, वो केस अलग है। तो ईडी उस केस के अंदर जा करके इसको अभी भी पकड़ सकती है। जैसे हेमंत सोरेन को नोवा जब समन दिया था उसके बाद तो वो फ़रार हो गया था, आपको याद होगा, वो दिल्ली आ गया था, फिर दिल्ली से भी फ़रार होकर वापस चला गया था। फिर ईडी से जो है वो उसने हाथ जोड़े थे और ईडी उसके घर पे जा करके उसको पकड़ के लाई थी। फिर उसने रिज़ाइन किया था और उसकी पार्टी में बाहर जा करके हाहाकार मच गया था, बड़ा कुछ ड्रामा हुआ था, आपको याद होगी ये सारी बातें। यही सब सिचुएशन लग रहा है केजरीवाल के साथ भी होगी। अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया पेश हो जाओ। अब ईडी जो है इसको नवा समन भेजने वाली है, भेजेगी नहीं भेजेगी, जा करके अरेस्ट कर लेगी। अब ये तो अब ईडी ही जानती है, लेकिन ये बात पक्की लग रही है कि इस महीने ये अरेस्ट हो जाएगा। हो सकता है ये अपनी होली अब जेल के अंदर ही मनाए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ। अब देखिए जी, जो एक और जो बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो यही है कि इस खबर के आने के बाद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। अब इससे साफ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो अब मान चुका है कि वो किसी भी समय अरेस्ट हो सकता है। इसलिए वो बाहर जितनी देर तक बैठा है तब तक वो जितने इम्पोर्टेंट काम हैं उनको निपटाना चाहता है, क्योंकि एक बार ये अंदर गया, इसको पता है कि पीछे से इसकी पार्टी में हाहाकार मचेगा, तोड़म ताड़ी होगी और पता नहीं उसके बाद क्या होना है, क्योंकि जो भी बाहर बैठा होगा उसके बाद वकीलों को तो उसी ने पैसे देने हैं। अब वो क्या करता है, क्या कराता है और ये कितनी देर जेल में सड़ते हैं कोई नहीं जानता। इसलिए केजरीवाल बाहर बैठा है जब तक, तब तक अपने सारे काम निपटा रहा है। तो इसने कैबिनेट की मीटिंग बुला करके संभवतः यही काम किया होगा कि भैया अब तैयारी कर लो, मेरे जाने का, तिहाड़ जाने का समय आ चुका है और पीछे से जो है आप सबको ये काम करने होंगे और ये काम अब होगा। अब देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है कौन बनेगा, वो तो इसकी पार्टी में वैसे ही जिसे कहते हैं लड़ाई चल रही है। एक तो आतिशी मार लेना है, वो बड़ी खिलाड़ी है, वो लगी हुई है, सौरभ भारद्वाज है। उसके अलावा वो एक और है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिसका बहुत ज़बरदस्त नाम है स्कैम के अंदर, वो भी जो है पीछे पीछे चल रहा है। तो कई हैं इसकी पार्टी में, एक से एक बढ़कर धुरंधर हैं, सब के सब क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। ये सब के सब जो है एक दूसरे में लड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, और संभवतः ये अपनी बीवी को भी बना सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये बात समझ में आ रही है कि इसकी बीवी जो होगी वो कोऑर्डिनेटर होगी। कोऑर्डिनेटर मतलब वो इंसान जो कि जेल से खबर ला करके बाहर देगा और बाहर फिर जो है उस पर चीफ मिनिस्टर काम करेगा। अंदर से यही चलाना चाहता है सरकार। तो बीवी को जो है ये एज अ
कोऑर्डिनेटर बनाएगा, तो सुनीता केजरीवाल जेल जाया करेगी और बाहर आकर के बताया करेंगी कि क्या होना है, और बाहर जो बैठे इसके लोग हैं वो अब उसके ऊपर काम करेंगे। ये इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो भगवान जानते हैं, क्योंकि इसकी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, धुरंधर बैठे हैं, ऐसे ऐसे मक्कार लोग बैठे हैं कि वो क्या ही करेंगे। और इसकी सरकार अब कितनी ही देर चलेगी अब ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस चुनाव में तो ये होगा नहीं, ये अंदर ही होगा जेल के, तो ये चुनाव तो लड़ नहीं पाएगा। अब बाहर कौन चुनाव लड़ता है, अब ये पार्टी टूटती है, इसके विधायक भाग जाते हैं, तो क्या होगा अब तो भगवान ही जानते हैं भैया। क्योंकि ये आदमी का तो लग रहा है समय पूरा हो चुका है, और इसका बाहर आना अब थोड़े समय तक, थोड़ा तो क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल तो अब ये मुश्किल ही है इसका आना, जिस हिसाब से इसने पंगे ले लिए हैं और जिस हिसाब से ये समन्स पे नहीं जा रहा है, 8-8 समन्स पे, अब लग रहा है कि ये 2-2.5 साल 3 साल के लिए तो कहीं नहीं गया। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि अब जो बंदा आके कुर्सी पे बैठेगा पीछे से, अब वो इसको भी मुझे लगता है नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह के आप बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। तो मुझे लगता है फल बड़ा खट्टा होने वाला है जो केजरीवाल को मिलेगा, जो इसने केजरीवाल ने जो जैसे ऐसे लोगों के साथ इसने अपनी पार्टी को चलाया है, वही जो है इसको अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने फल का स्वाद इसको चखाएंगे। तो ये लग रहा है जी इसका पूरा इसके जो हालात बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार जो है वो पूरी तरह आश्वस्त है कि 400 पार होने वाला है, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीटें वो जीतने वाले हैं। 5 प्रत्याशियों के नाम दिल्ली में उन्होंने पहले ही जो है वो निकाल दिए हैं, और सब के सब चेंज कर दिए गए, सिवाय एक मनोज तिवारी के जो नए नाम हैं। वो सुनने में आ रहा है काफ़ी मेहनती लोग हैं, और उनकी जिसे कहते हैं पिछले लोगों की जो टिकट काटी गई है उनकी कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर ये काम किया गया है, और दिल्ली के अंदर नए चेहरे जो हैं उनको भी लाया जाएगा। अभी और सीटें बची हुई हैं। कई लोगों ने तो दिल्ली से जो थे, जैसे कि हर्षवर्धन जो डॉक्टर थे, और जो ये गौतम गंभीर, इन्होंने तो रिटायरमेंट ही ले ली पॉलिटिक्स से। ये तो ये बोल के गए हैं कि अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे हम। तो जो नए लोग आप लाएंगे उनकी जगह आप देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए लगता है मोदी जी के दिमाग में कोई बहुत लंबा बड़ा प्लान है, जिसके अंदर दिल्ली का उद्धार अब करने की वो सोच रहे हैं। तो दिल्ली के लोग भी अब खुश हो जाएँ कि राक्षस उनकी छाती से उतरने वाला है, और खुल करके जो है मोदी साहब को और उनकी डेवलपमेंट को वोट दें, और भगवान श्री राम का नाम ले करके जो है अब दिल्ली के जो है पाप अब हम काटें। तो जी यही आपसे बात करनी थी कि अब आने वाले समय के अंदर केजरीवाल किसी भी समय अरेस्ट हो सकता है, और इसकी पार्टी भी टूट सकती है। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।